दोस्तों, भूमध्य सागर से इस वक्त की सबसे बड़ी और सबसे सनसनीखेज खबर सामने निकल कर आई है, जिसने पूरी दुनिया की राजनीति और सामरिक संतुलन को हिलाकर रख दिया है। भारत और तुर्की के बीच जो टकराव लंबे समय से चल रहा था, आखिरकार अब वो फट पड़ा है और जिस बात का डर था वही चीज अब सच हो चुकी है। तुर्की ने भारत को चुनौती दी, भारत ने बार बार धैर्य दिखाया, लेकिन जब हद पार हो गई तो भारत ने ऐसा जवाब दिया जिसने न केवल तुर्की को हिलाकर रख दिया बल्कि पूरी दुनिया के सुपर पावर्स को भी हैरान कर दिया। अहम खबर के साथ पर हमला कर दिया है। समंदरी सरहद के करीब निशाना बनाया गया। हमले के बाद मुतादिद कश्तियों की लाइव स्ट्रीमिंग बंद हो गई है। भूमध्य सागर की लहरों पर अब सिर्फ एक नाम गूंज रहा है, भारत। कहानी की शुरुआत होती है तुर्की की उस हरकत से जिसमें उसने भारत के युद्धपोत आईएनएस त्रिकंद को घेरने की कोशिश की। रात के अंधेरे में तुर्की के चार युद्धपोत भारतीय युद्धपोत को घेरते हैं और खुलेआम धमकी दी जाती है कि अगर भारत ने पीछे नहीं हटाया तो परिणाम भुगतने होंगे। भारत उस वक्त चुप रहा, भारत ने संयम बरता, लेकिन तुर्की भूल गया था कि भारत चुप रहता है जब तक उसकी सहनशीलता टूट न जाए। और जैसे ही भारत का सब्र का बांध टूटा, हालात बदल गए। नाज़रीन, राजनाथ सिंह उनके जो मिनिस्टर फॉर डिफेंस है, वो अब बड़के मार की वजह यह है कि कोई चीज बताने को दुनिया को है कोई नहीं है। अब वो कह रहे हैं, नाज़रीन, वो लतीफा आपने सुना होगा कि इब के मार, वो कह रहे हैं अभी तो हमने टीजर दिखाया, हम पता नहीं हम पूरी फिल्म अभी अब दिखानी है। भारत ने तुर्की को 8 घंटे का अल्टीमेटम दिया। साफ शब्दों में कह दिया गया कि अगर त्रिकंद को घेरना बंद नहीं हुआ और तुर्की नेवी को पीछे नहीं हटाया गया तो भारत जवाबी कार्रवाई करेगा, और वो भी ऐसी कि तुर्की कभी भूल नहीं पाएगा। दुनिया की नजरें लगी थी कि आखिर भारत क्या करेगा। क्या भारत सिर्फ धमकी देगा या फिर सचमुच इतिहास में दर्ज होने वाला कदम उठाएगा? और फिर वो हुआ जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। भारत ने तुर्की के सबसे बड़े एनर्जी सेक्टर को निशाना बना डाला। तुर्की भूमध्य सागर में अपनी ऊर्जा आपूर्ति के लिए जिस विशाल गैस पाइपलाइन पर निर्भर था, भारत ने उसी पर एक के बाद एक कई मिसाइलें दाग दी। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब जब भी सही समय आएगा तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। हसन, वैसे और क्या ये मुमकिन पिक्चर क्या हो सकती है? अली साहब, असल तो अभी करना है, ये तो प्रैक्टिस थी। सबके बाद अभी भी लगता है कि मोदी के सर पर जंगी जुनून सवार है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ये एक समझिए एक डिक्लेरेशन ऑफ वॉर है। ये कह रहा है कि हमने प्रैक्टिस कर लिया है, अब इस दफे या अगली दफे मुझे नहीं पता। मगर सोचिए तो सही, उनका एक रिटायर्ड जनरल ने अभी तकरीर किया है, उसने कहा ये हमारे लिए बड़ा फायदामंद एक्सरसाइज हुआ है। बिलाली साहब, अब आपने फिर एक नक्शा खींचा है। आपने फरमाया है कि इंडिया जो है इसने सीज फायर के ऊपर इसलिए एग्री किया है कि ये रीग्रुप, रीस्टॉक एंड रीअसेस करना चाह रहे हैं अपने टारगेट्स को, और ये जो पॉज आया है ये इसीलिए आया है। ये आप किस बुनियाद पे कह रहे हैं? नरेंद्र मोदी की सोच को देखते हुए? एक बात बताइए कि इजराइल की टेक्नोलॉजी का हमारे लिए भी तो बड़ी अलार्मिंग फैक्टर है, क्योंकि इंडिया जो है वो इजराइल की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है। जिस तरह हम चाइना की इस्तेमाल करते हैं तो इंडिया जो है वो इजराइल की करता है। तो जो इजराइल ने जो हिसाब किताब बनाया हुआ अपना कि वो कभी ईरान पे अटैक करके मार देता है टारगेट को, कभी वो कतर पे अटैक, तो ये कितना अलार्मिंग है हमारे लिए इजराइल की इस टेक्नोलॉजी का होना, और किस हद तक चांसेस है कि ये इंडिया को भी ट्रांसफर हो सकता है? आप समझते हैं कि इस वॉर के बाद 10 मई वाली अब ये पॉसिबल नहीं है इंडिया इस तरह का कोई इजरायली टेक्नोलॉजी हमारे खिलाफ इस्तेमाल करे? नहीं, देखें, इस वक्त दुनिया में 2 जिनोसिडल मीनियक्स हैं जो हुकूमत कर रहे हैं। जो एक मोदी है और एक नेतन्याहू है। आप इंटरेस्टिंग चीज ये देखेंगे कि इसराइल के साथ कोई भी मुल्क ओपनली उस तरीके से नहीं खड़ा जिस तरीके से इंडिया खड़ा है, और इस इंडिया के साथ भी ओपनली कोई मुल्क नहीं खड़ा उस तरीके से जिस तरीके से इसराइल खड़ा। तो इन दोनों को सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे का सहारा है। इनकी जो आइडियोलॉजिकल से लेकर कन्वेंशनल जो इनकी वो जो जितनी भी इनकी पावर शेयरिंग है, वेपन शेयरिंग है, टेक्नोलॉजी शेयरिंग है, वो बहुत ज्यादा है। इंडो इसराइल अलायंस डायरेक्ट थ्रेट है पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के लिए, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं। और ये आगे आप देखते जाएंगे कि ये सिर्फ एक पाइपलाइन का ध्वस्त होना नहीं था, ये तुर्की की रीढ़ पर सीधा वार था। क्योंकि युद्ध में सबसे बड़ा हथियार होता है दुश्मन की ऊर्जा सप्लाई को काट देना। जब किसी देश के घरों में अंधेरा छा जाए, फैक्ट्रियों के पहिए रुक जाएं और युद्धपोत बिना ईंधन के खड़े रह जाएं, तो समझ लो उसकी कमर टूट चुकी है। यही भारत ने किया। तुर्की के माथे पर अब सिर्फ डर की लकीरें हैं।
उसकी संसद से लेकर उसकी सेना तक सब बौखला गए हैं। भारत ने न केवल तुर्की के एनर्जी सेक्टर को हिलाया, बल्कि भूमध्य सागर में अपने 4 युद्धपोत उतारकर तुर्की को चारों तरफ से घेर लिया है। हालात ऐसे बन गए हैं कि भारत रेड सी से लेकर ब्लैक सी तक अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुका है। यानी तुर्की चाहे किसी भी समुद्र की तरफ देखे, हर जगह उसे भारतीय नेवी की मौजूदगी का एहसास होगा। तुर्की ने यूएन में जाकर रोना शुरू कर दिया। उसने भारत पर आरोप लगाया कि भारत ने उसके अधिकार क्षेत्र में घुसपैठ की है, लेकिन असलियत कुछ और है। भारत तुर्की की सीमा से करीब 1500 नॉटिकल माइल्स दूर था, यानी अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में अपनी एक्सरसाइज कर रहा था। इसके बावजूद तुर्की ने उकसाने का काम किया। बार बार रेडियो सिग्नल भेजे गए, धमकियां दी गई, और जब यह सब काम नहीं आया तो तुर्की ने अपने युद्धपोतों को भारतीय जहाज के चारों ओर तैनात कर दिया। यह किसी भी देश के लिए सीधी सीधी जंग की दावत थी। भारत ने अब खेल बदल दिया है। तुर्की के सर्विलांस सिस्टम को भारतीय ड्रोन ने पूरी तरह जाम कर दिया है। तुर्की के जहाज अब आपस में संपर्क तक नहीं कर पा रहे। भारतीय नेवी के अत्याधुनिक ड्रोन उनकी हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं और रियल टाइम में भारत को जानकारी भेज रहे हैं। मतलब तुर्की के युद्धपोत समुद्र में मौजूद तो हैं, लेकिन वे अंधे और बहरे बन चुके हैं। यही भारतीय शक्ति का असली प्रदर्शन है। भारत ने अब तक तुर्की के जहाजों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। भारत का निशाना सिर्फ तुर्की का एनर्जी सेक्टर। दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं। धन्यवाद। पाकिस्तान के लिए इस वक्त एक तरफ हमारा दिल धड़कता है पैलेस्टाइन के लिए, एक तरफ हम खड़े हुए गजा के इशू के ऊपर, दूसरी तरफ हम अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं हमारे। हम उनको नोबेल पीस प्राइज भी देना चाहते हैं, हम उनके साथ भी चलना चाहते हैं, उनसे ट्रेड भी चाहते हैं। कितना बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान को बैलेंस करना मिडिल ईस्ट के इशू को और अपने अमेरिका के साथ ताल्लुकात को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें कामरान साहब, इसमें तो 100% क्लैरिटी है कि जो इजराइल ने एक सोवरेन नेशन को हमला किया है